एक बात बताइए मेरे भाई बहनों, पैसों में ही सुख होता तो जो पैसा बढ़ता तो बीपी क्यों बढ़ता। यहाँ काफी सारे सेठ और सेठानियां आई है कथा सुनने के लिए। आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी चुभ सकती है, लेकिन ये सत्य बात है मेरे भाई बहनों कि जो पैसा बढ़ता है वो साथ में हजारों बीमारियां भी बढ़ाता है। जो पैसा बढ़ता है तो बीपी बढ़ता है, जो पैसा बढ़ता है तो डायबिटीज का लेवल बढ़ता है। आपने आज तक किसी गरीब के, मजदूर के बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन करते हुए देखा है? मेरे भाई बहनों, जितने भी बाईपास सर्जरी, जितने भी हार्ट ट्रांसप्लांट, ये बड़े बड़े जो ऑपरेशन सर्जरी होती है वो किसी 1000 रुपए कमाने वाले की नहीं होती, कोई लखपति करोड़पति की है। गरीब आदमी डॉक्टर के पास जाए, वो डॉक्टर से चेकअप कराता है, डॉक्टर उसको 100-200 रुपए की गोली दवाई देकर के फ्री कर देता है। वो डॉक्टर से पूछता है सामने से होकर के कि डॉक्टर साहेब मला काही परहेज पथ्य पाळायचंय का? डॉक्टर म्हणतो अरे नहीं तू तो सगळं खा, तू तो ठीक होऊन जाशील। और कोई करोड़पति आदमी डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर साहब 50-60 हजार की तो गोली दवाइयां, इंजेक्शन, मेडिकल का बिल निकाल देते, 10-20 हजार उनकी फीस ले लेते हैं, ऊपर से 5 परहेज, 5 पथ्य अजून सांगतात। नमक मत खाना, तीखा मत खाना, घी मत खाना, शक्कर मत खाना। नमक खाओगे बीपी बढ़ जाएगा, तीखा खाओगे अल्सर एसिडिटी हो जाएगी, शक्कर खाओगे डायबिटीज का लेवल बढ़ जाएगा। घी तेल खाना तो बहुत दूर की बात है, घी तेल तो खाना मत, पर सूंघना भी मत, नहीं तो पहले से तो ब्लॉकेज है और एक होकर के हार्ट अटैक आके तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अब जरा विचार करो मेरे भाई बहनों, जो पैसा हमें दीपावली दशहरे पर भी घी तेल नहीं खाने दे, अब आदमी दीपावली दशहरे पर घी तेल नहीं खाएगा तो क्या फिर वो भैंसों का मशीन सा बाटा खाएला जाए? और ऐसे पैसों में हम जिंदगी भर के सुख की तलाश कर रहे, कैसे सुख मिले? देखो, परमात्मा ने हमें इंसान बनाया है तो केवल 24 घंटे पैसे कमाने के लिए इंसान नहीं बनाया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में टाइम का मैनेजमेंट इस प्रकार से होना चाहिए, 8 घंटे उसको पूर्ण रूप से बिजनेस, नौकरी, धंधा करना चाहिए। और जब वो 8 घंटे व्यवसाय करे, उसका धंधा करे, बिजनेस करे, तो वो सारी चीजें भूल जाए। बाकी जो 8 घंटे हैं उसमें उसका स्वयं का नित्य कर्म करे, उसमें उसको पूजा पाठ, नींद, भोजन, वो सब कुछ कर ले, अपने हिसाब से मैनेज करे। और जो 8 घंटे और बचते हैं उसके पास में, इन 8 घंटों में 4 घंटे का समय तो वो राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए और समाज के लिए प्रदान करे, और बचे हुए 4 घंटे का समय अपने परिवार के लिए प्रदान करे। आज लोगों को अपने परिवार के लिए समय नहीं। काफी सारी बार ऐसा होता है कि शाम के समय बुढ़े माँ बाप इंतजार करते हैं, बच्चे आएंगे, बच्चे आएंगे, मुलगा येईल, आमच्या जवळ बसेल। वो लड़का आता है, हाथ में मोबाइल होता है, बुढ़े माँ बाप बेचारा उसका मुंह देख रहे हैं, लेकिन बच्चे का मुंह तो 24 घंटे उसी मोबाइल में। वो माता पिता के पास बैठा है, उसका फिर भी चेहरा मोबाइल के सामने ही है। अब माँ बाप देखते हैं आशा भरी नजरों से कि अब हमसे बात करेगा, तब बात करेगा, अब बात करेगा, तब बात करेगा, लेकिन वो बच्चा जब बैठता है तब भी उसका मुंह मोबाइल में होता है, और उठता है तब भी मोबाइल में देखते 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 अपने कमरे में चला जाता है। और वो बुढ़े माँ बाप बेचारे इंतजार करते हुए रह जाते हैं कि हमारे बच्चे अब हमसे बात करें। काफी सारी बार घर के अंदर एक कमरे में घर के 4 मेंबर बैठे हुए रहते, लेकिन चारों के हाथ में फोन होते और चारों फोन में लगे रहते। तो परिवार के लिए समय नहीं है, तो 4 घंटे परिवार के लिए निकालो। और मेरे भाई बहनों, 4 घंटे राष्ट्र, धर्म और गौ माता के लिए निकालो। अगर इस प्रकार से टाइम का मैनेजमेंट रहा तो आपको ना पैसों की कमी आएगी, ना आपके जीवन में कोई धर्म कर्म की कमी होगी। जिस समय धर्म कर्म का कार्य करो, राष्ट्र का कार्य करो, उस समय मेरे भाई बहनों व्यापार को भूल जाओ, और जिस समय व्यापार का कार्य करो उस समय सारी बातें भूल जाओ। इस प्रकार से 24 घंटे के लिए हमारे समय का मैनेजमेंट होना चाहिए।